पुरज़ा आदा हज़रत बरेली के शान। कब्र और जमीन की पुकार, ए गफलत इंसान, ये खाकदानी गिरती पर जिस पर तू अपनी फानी और हादिस आरज़ी जिंदगी के शबो रोज पूरा कर रहा है, ये फर्श जिसकी छाती पर तू ऐशो आराम में फंस कर उक़बा को भूल चुका है, उक़बा को भूल चुका। ये धरती तुझे हर रोज बार बार पुकार कर कहती है, ये जमीन तेरे दिमाग को झंझोड़ झंझोड़ कर याद दिलाती है कि मेरी छाती पर सफरे हयात तय करने वाले इंसान, जरा दिल के कानों से सुन, होशो गोश से सुन, होशो गोश से सुन, गफलत के डांट लगाकर सुन। तू मेरी पीठ पर हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि तुझे एक दिन मेरे पेट में भी आना होगा। याद रख, मेरी पीठ से मेरे पेट में आकर तू अपने तमाम नेक और बद आमाल की जजा नेक और बद आमाल की जजा सजा पाकर रहेगा जो तूने मेरे पीठ पर किए हैं। ए औलादे आदम, याद रख, मैं गुर्बत का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं। आज तू मेरे पीठ पर हंसता है, कल तुझे मेरे पेट में आकर रोना होगा। आज तू मेरी पीठ पर नर्म नर्म गद्दे, गर्म गर्म बिस्तरों पर सोना पसंद करता है, कल तुझे मेरे पेट में मिट्टी में सोना होगा। आज तो मेरी पीठ पर रोशनियों में चहल पहल में रहना पसंद करता है, कल तुझे मेरे पेट में तारीकियों में तन्हाई रहना होगा। कल मेरे पेट में तारीकियों में तन्हा रहना होगा। आज तो मेरी पेट पर कूद कूद अकड़ अकड़ कर सीना तान तान कर चलता है, कल तुझे मेरे पेट में दबा रहना होगा। जब मेरी दबोच तेरे बदन पर पड़ेगी तो तेरे जिस्म के इधर की पसली उधर और उधर की पसली इधर हो जाएगी। एक दूसरी रिवायत में है कि कब्र ये भी कहती है, ए गफलत इंसान, मेरे अंदर आने के लिए सामान पैदा कर। एक कमजोर इंसान अपनी जिंदगी में अपने जान पर रहम कर, अपनी जिंदगी में अच्छे आमाल कर, अपने ऊपर रहम करेगा। अगर अपने ऊपर रहम करेगा तो मैं तेरी मुलाकात, जब तेरी मुलाकात मुझसे होगी तो मैं तुझ पर रहम करूंगी। मैं वो घर हूं जो शख्स फरमा बरदार बनकर इसमें दाखिल होगा, वो कयामत के दिन खुशो खत्म निकलेगा। जो नाफरमान होकर इसमें दाखिल हो, कयामत के दिन हिलाकत के साथ निकलेगा।
जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र पुकार कर कहती है, ऐ गफलत इंसान, मेरे पेट पर धोखा देकर जिंदगी गुजारता रहा, अपनी निगाहों से लोगों को देखा, अपनी निगाहों से लोगों को देखा कि दुनियावी जिंदगी के धोखे में रहे, अचानक मौत आ गई, कब्र में रख दिए गए। मुशाहिदा के बावजूद तूने कोई इबरत हासिल नहीं की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जिस तरह चमन का माली फूलों के पौधों से मुस्कुराते हुए फूल तोड़ लेता है, इसी तरह मालिक सिर्फ उमर रशीदा ही को नहीं बल्कि सेहतमंद नौजवान को भी मौत के घाट उतार देता है। जिस तरह चमन में कुछ कलियां गुलहाए पज़मुर्दा एक मामूली हवा के झोंके से गिर जाते हैं, इसी तरह दुनिया की कच्ची कलियां गुलहाए पज़मुर्दा यानी बच्चे जवान भी जरा से दर्द और तकलीफ के झोंकों से मौत की गोद में आ पहुंचता है। अज़ीज़ाए मिल्लत इस्लामिया, चमन में गुल भी होते हैं, खार भी होते हैं, इसी तरह दुनिया में गुल भी है, यानी मोमिनीन स्वालिहीन भी हैं, खार यानी काफिरीन मुशरिकीन मुनाफिकीन गुनहगार बंदे भी। मालिक चमन से जब फूल तोड़ लेता है तो अच्छी तरह हिफाजत से रखता है, कांटों को कूड़े पर फेंक देता है या आग का ईंधन बना लेता है। इसी तरह ओ खालिक के कायनात, गुलहाए मोमिनीन, गुलहाए कायनात यानी दुनिया के मोमिनीन सालिहीन मुत्तकीन लोगों को बेहिस की बहारों में बहुत ऐशो आराम के साथ रखता है, और खार यानी काफिरीन मुश्रिकीन मुनाफिकीन बदकारों को दोजक के कूड़े में फेंक कर दोजक का ईंधन बना लेता है। दोस्तों, एहकाम खुदाबंदी और फरमाने मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें जन्नत का फूल बनाए, आमीन। एक बार जरा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम हो गया होगा कि चमन का पत्ता पत्ता दुनिया का लहजा लहजा हमें मौत फना का पैगाम पेश कर रहा है, और ये भी हकीकत है कि आज बाजारों में या दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। आज बाजार दुनिया में किसी चीज की कमी खाकदाने गेती के सीना पर नहीं, एक सर बढ़कर एक अदीब पाया जाता है। इस दुनिया में सुखने परवाजों का हुजूम भी है, फसाहत व बलागत के ताजदार भी हैं, मैदान शेर व अदब के शहसवार भी हैं, बेशक, मगर क्या उन्होंने कभी लफ्ज़ दुनिया के माना मतलब को भी समझा है या समझाया? लफ्ज़ दुनिया की भी तहकीक करके इससे दर्स हासिल करना चाहिए। लुग़त उठा के देखो कि लफ्ज़ दुनिया भी इस बात का पता दे रहा है
इस दुनिया में रहकर आखिरत को भूल जाने वाले इंसान, ये दुनिया बहुत कम मुद्दत तक रहने वाली है। ये दुनिया बहुत कम मुद्दत तक रहने वाली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, जरा लफ्ज़ इब्ने आदम के मफ़हूम माना पर गौर कर। इब्ने आदम भी तुझको तंबीह कर रहा है कि ए आदम, जब तक तुझे दम आ रहा है तो इब्ने आदम है। जो ही दम रुक गया फिर मिट्टी का ढेर बन गया। ये बात अलग है अगर तू हयाते दुनियावी में नफ्सियात को फना कर दे, फिर दम रुक जाए, बाद में भी जिंदा। गोया कि ये तेरी जात, ये तेरी जिंदगी का दारो मदार अच्छे चलते दम पर है, तो फिर दम देने वाले खालिक व मालिक का शुक्र ये अदा नहीं करता। हर एक दम पर तेरे जिम्मा उसका शुक्र ये अदा करना लाजिम है। और न जाने कि एक दिन में कितने दम लेता है, क्या इन तमाम दमों पर शुक्र खुदाबंदी अदा करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक बुज़ुर्ग के पास एक मुरीद ने ख्वाब का बयान इस अंदाज में किया है कि आलम ख्वाब में तरोताज़ा सेहरा से गुजर रहा, अचानक मेरी निगाह ने देखा कि एक शेर मेरे पीछा कर रहा है। एक शेर मेरे पीछे चला आ रहा है। जो ही मेरी नजर शेर की जानिब पहुंची, मैं पसीना पसीना हो गया। जो ही मैं पसीना पसीना हो गया, मारे डर के मैं फौरन अपनी हिफाजत की गर्ज के तेज दौड़ना शुरू कर दिया। जो ही मैं भागना शुरू किया, शेर ने मेरा ताक़ुब किया। मैं आगे आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे चला आ रहा। दौड़ते दौड़ते मैं थक कर चलने से आजिज होने लगा। दरी इसना मुझे एक गहरा गड्ढा नजर आया। मैं गड्ढे में अपनी जान बचाने की खातिर कूद जाने का कष्ट किया ताकि शेर के सख्त हमले से मैं निजात पा सकूं, जान बचा सकूं। लेकिन जो ही मेरी निगाह गहरे के अंदर पहुंची तो क्या देखा, गहरे में एक बहुत तवील अरीज अजदहा मुंह फैलाए हुए बैठा हुआ है। अगर मैं शेर के शदीद हमले के डर से गड्ढे को पनाह बना लेता हूं तो अजदहा मुझको बआसानी अपना शिकार बना लेता है। ये नक्शा देखकर मेरा ताक़ुब में कि शेर रूबरू गहरा में अजदहा मुंह फैलाए हुए बैठा है, पांव में ताकत रफ्तार भी नहीं। मेरे होश व हवास काबू से बाहर होने लगा। मेरे होश व हवास काबू से बाहर होने लगे। फिर मैंने अचानक मेरी नजर एक दरख्त पर पड़ी जो गड्ढे से बिल्कुल करीब, और उनके शाख को मैं पकड़ कर लटक गया। लेकिन जिस शाख को मैं पकड़कर पना लिए हुए था उसको दो चूहे यानी सिया और सफेद उस पेड़ के जड़ काट रहे थे। अब मुझ पर बहुत ही वहशत छाने लगी। मारे खौफ व हरास के मेरा जनाजा निकलने लगा।
कि थोड़ी देर में टहनी कट जाएगी और मैं नीचे गिरकर शेर या अजदहा का शिकार बन जाऊंगा। हाय अफसोस क्या होगा। उसी इसना में मैं घिरा हुआ था, इत्तेफाक उसी दरख्त पर मुझे एक शहद का छत्ता नजर आया। उनमें से एक कतरा अपनी जबान पर लगाया, एक कतरा अपनी जबान पर लगाया, उसका जायका बहुत महसूस हुआ। फिर मैं शहद के चाटने में लग गया। नहीं मुझको शेर का हमला ख्याल रहा, न अजदहा का डर, न चूहे का ख्याल। नौबत यहां तक पहुंची, अचानक चूहे वो टहनी, वो पेड़ के जो काट रहे थे जड़, अचानक वो जड़ काटा, मैं जमीन पर गिरा। शेर ने मुझे चीड़ फाड़ कर मुझे गड्ढे में फेंक दिया। वो बुजुर्ग अपने मुरीद की जबानी इस ख्वाब को, वो बुजुर्ग अपने मुरीद की जबानी इस ख्वाब की कहानी सुनकर फरमाने लगे कि ए मेरे मुरीदों, ए मेरे मुरीदों, याद रख। वो बुजुर्ग अपने मुरीद की जबानी ये सुनकर फरमाने लगे कि ए मेरे मुरीद, ख्वाब अफसाना नहीं है बल्कि यह हकीकत है। अल्लाह बजरिया ख्वाब तुझको इस दुनियावी जिंदगी मफहूम से आगाह फरमा रहा है कि जंगल से मुराद दुनिया है और शेर से मुराद मौत। आदमी उससे कितना भागे मगर हर दम साथ, किसी तरह भी उससे छुटकारा नहीं। याद रख, हर आन आखिर मौत है। याद रख, हर आन आखिर मौत है। बन तू मत अनजान, आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान, आखिर मौत है। और बार बार इल्मी तुझे समझा चुके, बार बार इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। अजदहा तेरे बदआमाल है जो कब्र में डसेंगे, और टहनी ये तेरी उम्र है। दो चूहे वो रात और दिन है जो उम्र की शाख दिन ब दिन काट रहे। सफेद चूहा दिन और सिया चूहा रात। शहद का छत्ता जो है दुनिया की फानी शोहबात है और मोहब्बत है, जिनमें इंसान मशगूल होकर मौतो कब्र सजाओ आमाल बद से गाफिल हो जाता है। उसको आखिरत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता। फिर जब मौत आ जाती है तो हसरत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर और तदबीर करो कि जिसके ताक़ुब में शेर, गड्ढे और पनाह गजी हो, जिसका अजदहा मुंह फैलाए हुए बैठा हो, और टहनी को जो दो चूहे काट रहे थे, तो आप इंसाफ से बताओ कि टहनी पर पनाह लेने वाला शख्स कभी ये सोच सकता है कि मुझे हमेशा यहाँ रहना, हमेशा हमें यहाँ रहना है, ये बहुत मुद्दत क़याम करना? नहीं, हरगिज़ नहीं। टहनी अरे एक दिन कट कर गड्ढे में गिर जाए
उसको शेर अजदहा तो निवाला बनना ही पड़ेगा। शेर या अजदहा का निवाला तो बनना ही पड़ेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आज इंसान की अकल व फहम पर कैसा ही गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है कि बावजूद अशरफुल मखलूक़ात के खिताब से नवाजा गया। लक़द कररमना, बनी आदम का ताज उसके सर पर रखा गया। होशियार खबरदार भी है, लेकिन फिर भी मौत के मेहनत व मुशक्क़त के तकालीफ मुश्किलात का सामना करके दुनियावी दौलत रुपया और पैसों से तजवीज़, रुपया पैसों के तिजोरियां भरी रखता है, लेकिन उक़बा का काम आने वाली दौलत यानी आमाल हसना जमा नहीं करता। दुनियावी फानी शोबात लज्जत में फंसकर आखिरत को ऐसा भूल गया है। अब बड़े फक्र ये अंदाज में कहता हुआ फिरता है कि दुनिया के मज़े ले लो। जी, ये दुनिया तुम्हारी है। आज के गफलत शुआर इंसानों की हालत देख, ये हालत देख कर किसी अहले शायर ने क्या ही खूब कहा है, न जाने इसमें क्या गुजरे सरे मंजिल पहुंचने तक, न जाने इसमें क्या गुजरे सरे मंजिल पहुंचने तक। गुब्बार कारवां को हाय जो मंजिल पहुंचते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमामी मुसलमान को आमाल सालिहा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।